रिक्षाचा फक्त धर्माचा, महासंघ फक्त वाहतूकदारांचा, ये स्लोगन के एतबार से वाहतूक संगठन संयुक्त महासंघ सभी पक्ष के, सभी जात के, सभी पंथ के हर इंसान को साथ में लेके वाहतूक के जो भी समस्या है, जो भी मुश्किलात है, जो भी उनके हालात है, अड़ी अड़चन है, उनको दूर करने के लिए हमने पिछले साल महासंघ की स्थापना की। स्थापना के वक्त हमारा एक ही उद्देश्य था कि जो चालक बांधव है उनको, उनके जो आज हालात है, जो ट्रैफिक के हालात बोलो या फिर जो भी आज उनकी गाड़ियों का मसला है, तो वह सभी मसले को दूर करने के लिए किसी न किसी को आवाज़ उठाना होगा। तो इसी आवाज़ के लिए हम सब पदा संगठन की स्थापना किए। अल्हम्दुलिल्लाह एक साल में 3500 से ज़्यादा सभासद बने। सोलापुर ज़िले में 45 से ज़्यादा रिक्शा स्टॉप महासंघ से जुड़े हैं। महाराष्ट्र राज्य के 19 जिलों में महासंघ का काम चालू है। कर्नाटक में बीजापुर, गुलबर्गा में भी 300 से ज़्यादा सभासद बने हैं। तो महासंघ जो है सच्चे दिल से, निष्ठा से लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए यहाँ पे किसी का राजनीति दबाव नहीं है, यहाँ पे किसी जात का दबाव नहीं है, यहाँ किसी के चेहरे देख के काम नहीं होता। यहाँ पे जो भी गरज है उसकी गरज को दूर करने के लिए सिर्फ महासंघ आगे बढ़ता है। तो महासंघ में आप लोग जुड़े, मित्र नगर का स्टॉप जुड़ा, ये बहुत खुशी की बात है। आने वाले दिनों में तो बहुत से लोग जुड़ेंगे, लेकिन जो स्टार्ट की पीरियड में, क्योंकि अभी फिलहाल महासंघ एक पौधा है जो छोटा दिखता है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब ये पेड़ बनेगा तो कई शाखाएं इसको लगेंगी, मजबूत पेड़ दिखेगा, तब लोग बहुत पौधा बनने के वक्त जो जुड़े ले उनके लिए सबसे पहले महासंघ दौड़ के आएगा। महासंघ का हमेशा एक ही मुद्दा रहा है कि रिक्शा चालक हो या हमारे माल वाहतूकदार, इनको न्याय कैसा दिलाए, इनको आरटीओ से जो आरटीओ के दंड है या फिर आरटीओ की जो जांच का नियम है उससे कैसा बचाया जाए। तो इसके लिए महासंघ हमेशा लड़ता है। महासंघ का सबसे बड़ा मुद्दा जो है, महाराष्ट्र लेवल पे हम काम करने के लिए निकले तो हमारा सबसे बड़ा एम मुद्दा एक ही है कि हम चालक कल्याणकारी मंडल स्थापन करने के लिए सरकार के ऊपर हमेशा दबाव डालते हैं। पिछले महीने ही हमने मंत्रालय में भी निवेदन दिया, चालक कल्याणकारी मंडल क्या है, क्योंकि आज हम बहुत से चालक हैं, कई सालों से काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, माल वाहतूक चलाते हैं, लेकिन हमको हमारे हक की बातें मालूम नहीं है, हमको गवर्नमेंट से क्या सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं पता है। तो ये पता होना चाहिए, इसकी जन जागरूकता होनी चाहिए। आप लोग सुनते होंगे कि गौंडी कामगार को भी गवर्नमेंट की तरफ से सालाना 5000 रुपये सेफ्टी किट मिलता है, जबकि गौंडी कामगार गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं देते। हम वाहतूकदार, रिक्शा चालक हो या माल वाहतूक हो, वाहतूकदार हम जो है ये सालाना गवर्नमेंट को परमिट की शक्ल में पैसा देते हैं, इंश्योरेंस की शक्ल में पैसा देते हैं, पासिंग के, और यहाँ तक कि हम कुछ गलती करते हैं तो दंड भी हम भरते हैं। इतना सब भरने के बावजूद भी गवर्नमेंट की तरफ से हमको कुछ भी इनाम नहीं या कुछ भी मदद नहीं मिलती। तो वो मदद मिलने के लिए एक कल्याणकारी मंडल स्थापन करो बोल के हम गवर्नमेंट के पाठ पुरावा कंटिन्यू चालू है। इसके पहले भी हम अजित पवार साहब से भी निवेदन दिए और नितिन गडकरी साहब को भी निवेदन दिए कि हमको चालक कल्याणकारी मंडल होना चाहिए, हमारे बच्चों को भी एजुकेशन का हक मिलना चाहिए। आज हमारे हालात ऐसे हैं कि दिन भर हम काम करते, सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन एंड होता है कि हमारी समय वहाँ पे खाने पीने में ख़त्म होती। लेकिन जब बच्चों की शादी का मसला आता या उनको एजुकेशन का मसला आता तो तब है ना हमको साहूकार के पास जाके पैसा उठाना पड़ता या फिर ब्याज से पैसा लाना पड़ता। वो क्या हो रहा है, जो रिक्शा चालक बोलो या माल वाहतूक, इन्हों उसके अंदर ब्याज में गरीब से गरीब दबते जा रहे। तो हम चाहते हैं कि जो माल वाहतूकदार और रिक्शा चालक है उनके लिए गवर्नमेंट कुछ तो फैसिलिटी देना चाहिए, गवर्नमेंट उनके बच्चों को एजुकेशन की सहूलत देना चाहिए, गवर्नमेंट के कोटे में उनके बच्चों का एक ये हिस्सा होना चाहिए। इसी के साथ साथ हॉस्पिटल हो तो हॉस्पिटल के लिए भी हमको, जब भी हमारे घर में बच्चों की, हमारे लड़कियों की वो डिलीवरी आती तो डिलीवरी के आइन वक्त में 50-60 हज़ार अपन ला नहीं सकते। गवर्नमेंट के सिविल हॉस्पिटल में जाने में ये नहीं, हमारा हक का हॉस्पिटल होना चाहिए। जैसा कि ये सा हॉस्पिटल है वैसा चालकों के लिए भी हॉस्पिटल होना चाहिए। तो ऐसे मुद्दों को लेकर महासंघ लड़ रहा है। महासंघ सिर्फ यहाँ सोलापुर जिले तक सीमित नहीं होते हुए पूरे महाराष्ट्र राज्य में आज महासंघ ने अपने कदम जमाए।
आज मित्रनगर के नजीर भाई हो या फिर सलीम भाई, इस्माइल भाई, इन्होंने जो कदम बढ़ाया है और महासंघ से जुड़े, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। महासंघ हमेशा आपके अड़े अड़चन में और समस्या जो भी रहेंगी, आपकी समस्या में आपके साथ खंभे पर ही साथ रहेगा। और महासंघ आपको ये स्टॉप के रजिस्ट्रेशन करा के देने की पूरी जिम्मेदारी लेता है और यहाँ पे जो भी समस्या आपको आएंगी उसके लिए महासंघ के सभी पदाधिकारी, जैसे कि यहाँ पे तो अभी जुनेद है और मशाक है यहाँ के मित्रनगर की, ये महासंघ से जुड़े हुए पदाधिकारी कोर कमेटी के, जैसे हमारे परशुराम बगलिया बोलो, बंसोड़े बोलो, मैनुद्दीन बोलो, ये लोग है ना आपकी खिदमत के लिए। हम कोई मालक नहीं है या हमको कोई पेमेंट नहीं देता, हमारे दिल में जज्बा है कि हम वाहतूकदारों की कुछ तो खिदमत करना, तो ये खिदमत के तौर पे हम आपके खिदमत के लिए यहाँ आते हैं। नहीं तो ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा बंदा नहीं कि वो यहाँ इलेक्शन से खड़े होने वाले आपकी वोट चाहिए। हम सिर्फ चाहते हैं कि आपकी जो समस्या है, रिक्शा चालक जो परेशान है, उनकी परेशानी दूर करने के लिए महासंघ कहीं भी अपना एक हाथ बटाए, अपना योगदान दे। तो इसी मद्देनजर रखते हुए हम पूरे महाराष्ट्र में फैल चुके हैं। तो आज मित्रनगर जुड़ा, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप इसी तरह जुड़ के रहे। और आप जो सबसे पहले आप जितने ज़्यादा तादाद में सभासद बनेंगे, महासंघ की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी संगठन हो, संगठित होना मतलब क्या, ज़्यादा से ज़्यादा सभासद जुड़ना। आप जब तक मेरे साथ जुड़ेंगे नहीं, मैं आपकी समस्या नहीं उठा सकता। तो इसके लिए क्या है, संगठन होने के लिए आप सब संगठित होना पड़ेगा। आप सब मिल के आओ, सभासद बनो, महासंघ को ताकत दो, तो ऑटोमेटिक महासंघ आपके साथ हमेशा रहेंगे। अभी बाबा भाई ने बताया कि बेगमपेट का मसला, ये तो आप सबको पता होगा कि रजिस्टर स्टॉप था, वो स्टॉप पे रिक्शा लगाने के लिए गाली गलौज, फिर वहाँ पे झगड़े हो रहे थे। रिक्शा वाले को कोई दाद नहीं दे रहा था, कोई सुनने नहीं लगे। उन्होंने सिर्फ एक पुकार दिया महासंघ को, और महासंघ ने सिर्फ 6 दिन के अंदर वो मसला हल किया और टोटली आज वहाँ से खोता निकाल के पूरा महासंघ का रिक्शा स्टॉप जैसा पहले था वैसा आज स्टॉप चालू है। तो महासंघ आपकी आप सभासद नहीं भी रहे या आप हमारे ये हिस्सा नहीं भी रहेंगे, तो महासंघ वाहतूकदार के लिए हमेशा हमेशा तटस्थ भूमिका लेके सरकार से या फिर वो लोगों से जो वाहतूकदार को कमजोर समझते हैं या नीचे समझते, उनके खिलाफ लड़ने के लिए महासंघ हमेशा तैयार है। तो मैं आप सभी को एक ही बात कहूँगा कि महासंघ से जुड़ो, आप सभासद बनो, महासंघ को ताकत दो। महासंघ की ताकत आपकी ताकत है। आपने इतना बड़ा फैसला लिया, महासंघ को यहाँ पे लाए, महासंघ का बोर्ड लगाया, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।